एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। करे वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023। यानी कि 2023 में जितने भी समिट्स हुए हैं उन सभी को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए समिट का। और 2023 में जितने भी समिट हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस 2023 जिसको हम COP28 के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ है आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में इस बार का ये COP28 आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि COP28 के अध्यक्ष ये कौन थे। तो देखिए, COP28 के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर UAE से, और भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोप क्या होता है। तो देखिए, कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये इस बार का कौन सा था 28, और ये कहाँ पर हुआ है UAE में, और UAE में भी कहाँ पर, तो ये हुआ है दुबई में। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर हम बात करें तो इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन यानी कि कोप में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। ठीक है, यानी कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो समझौता हुआ था क्लाइमेट को लेकर, जिन देशों ने उसमें सिग्नेचर किए थे वही इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में या फिर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। तो ध्यान रहेगा, इस बार का ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है UAE में। और अगले साल का COP29 ये कहाँ पर होगा, तो COP29 ये होगा आपका अजरबैजान में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन उससे पहले देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि COP29 ये कहाँ पर होना है, तो ये होना है आपका बाकू अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किस देश ने की है। देखिए, AI ये टॉपिक भी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल ड्यू टू वेरियस न्यूज़। तो देखिए, AI की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसमें जो सुरक्षा शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी ये की है किसने, ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। और इसमें भारत की अध्यक्षता ये किसने की है, तो भारत की अध्यक्षता ये की है राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 ये कहाँ पर हुई है। तो 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 इसका आयोजन ये हुआ है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा कि वियना, ऑस्ट्रिया में ये हुई है 2023 की 91वीं इंटरपोल महासभा। अब देखिए, इंटरपोल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इंटरपोल जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी हुई थी 7 सितंबर 1923 में। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष है इसके अहमद नासर अल रईसी, इंपॉर्टेंट है। और सदस्य देश तो ये 195। ठीक है, इसको इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी हम जानते हैं, और इसकी स्थापना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हुई थी 1923 में। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 6वीं असेंबली ये कहाँ हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करें ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो 6th असेंबली हुई है ये हुई है आपकी भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे कि भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर हुई है ISA की 6वीं असेंबली। ठीक है, असेंबली की अध्यक्षता ये किसने की है, तो देखिए, असेंबली की अध्यक्षता ये की है RK सिंह ने, जो कि विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और असेंबली की सह अध्यक्षता ये की है क्रिशोला ने, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की, तो इसकी मेजबानी ये की है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पे सही होगा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये की है भारत ने। अब देखिए, वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का ये 8वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग और साथ ही में कार्नेगी इंडिया ने की है। और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, जिसको हम शॉर्ट में जान रहे हैं GPAI के नाम से, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ भी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडपम में। ऑप्शन डिलीवरी जॉब ढूंढ रहे हो? अब घर बैठे कोई भी स्विगी का डिलीवरी पार्टनर बन सकता है। कमाओ ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अगेन इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है इसकी एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ठीक है, तो थीम भी आपको याद रखनी है। फिर है G7 शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है जापान में। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि G7 का जो शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये हुआ है जापान में। अब देखिए संस्करण तो ये था 49वां, भारत की अध्यक्षता तो अगेन ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, जिसमें G7 को हम पहले जानते थे G6 के नाम से। ठीक है, मतलब G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और जिसके बाद से इसको G7 के नाम से हम जानते हैं। पहले G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो 1975 में ये हुआ था फ्रांस में, और 2024 में जो सम्मेलन होना है ये होना है कहाँ पर? इटली में। अगला क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए अगर हम बात करें 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। थीम इसकी क्या थी? थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान की अगर हम बात करें तो देखिए आसियान ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना इसकी हुई थी 1967 8 अगस्त को। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष है इसके ली सिन लुंग और सदस्य देश तो ये है 10। अब हम 10 के 10 देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन से हैं? ये है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, पूर्वी तिमोर की अगर हम बात करें तो ये आसियान का 11वां सदस्य देश बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो SCO की अगर हम बात करें तो इसकी मेजबानी ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको यहाँ पर सही होगा। संस्करण की बात करें तो 23वां संस्करण था। थीम थी इसकी टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। और संघाई कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी स्थापना ये हुई थी 2001 में। ठीक है, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996, तो दोनों डिफरेंट है। ये संगठन हुआ था 2001 में और ये 5 ग्रुप ये हुआ था 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में। बच्चे कंफ्यूज करते हैं संघाई को देख के, वो संघाई पर टिक करता है, लेकिन ध्यान रखना संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर? बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल तो यह व्लादिमीर नोरोफ और महासचिव तो यह जांग मिंग। अगला क्वेश्चन है, G20 जिसको अब हम जानते हैं G21 के नाम से, इसका सम्मेलन 2023 का, इसकी अध्यक्षता ये किस देश ने की है? तो ये की थी भारत ने। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपको यहाँ पर सही होगा कि G20 या फिर G21 जिसको हम कहते हैं अभी, इसकी मेजबानी की थी भारत ने। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। संस्करण तो ये था 18वां। लोगोस का क्या था? खिलता हुआ कमल। और थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हम और एक नाम से जानते थे जो था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए G20 को हम जानते हैं G21 के नाम से। क्यों? क्योंकि उसमें एक और नया मेंबर ऐड हो चुका है जिसका नाम क्या है? अफ्रीकी संघ, जो कि इसका नया सदस्य बन चुका है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपको यहाँ पे सही होगा। देखिए ओलंपिक खेलों के भविष्य को संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं, और इस सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश और लेक्रॉस। इन सभी को जो है वो ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, ये यहाँ पर अभी बात हुई है। फिर है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण, ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका 14वां संस्करण ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगेन इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। फिर नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका लिथुआनिया में, और लिथुआनिया में कहाँ पर? ये हुआ है विल्नियस में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपको यहाँ पर सही हो जाएगा कि नाटो का शिखर सम्मेलन 2023
या फिर नाटो समिट 2023, ये हुआ है लिथुआनिया में। अगेन संस्करण की बात करें तो ये था इसका 33वां संस्करण। नाटो न्यूज़ में था अभी यूक्रेन और इसके रशिया के वजह से। तो देखिए नाटो की फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय इसका ब्रसेल्स में और महासचिव तो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इसकी मेजबानी की है फिजी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। संस्करण की बात करें तो इसका 12वां संस्करण था और थीम है इसकी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की 2018 की बात करें तो ये हुआ था मॉरिशस में। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में हुआ था, ये हुआ था नागपुर भारत में। फिर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 की, तो ये हुआ है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। और भारत की अध्यक्षता ये की है हमारे देश के जल शक्ति मंत्रालय, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको याद रहेगा अमेरिका में हुआ है, लेकिन अध्यक्षता ये की है भारत के किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं सॉरी। अब देखिए दो पीडीएफ में इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, इसकी अध्यक्षता ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और थीम थी इसकी रेजिलियंस इन्फ्लुएंसर डोमिनेंस। संस्करण की बात करें तो ये था 7वां, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको हम आयोरा के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज में था। मंत्रिपरिषद की बैठक 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो ये की है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1997 में और मुख्यालय तो ये इसका मॉरिशस में। और मॉरिशस में कहाँ पर? ये है एबिन साइबर सिटी में। फिर नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरी 2+2 वार्ता ये कहाँ पर हुई है? तो देखिए अगर हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 ये वार्ता तो ये हुई है कहाँ पर? ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए भारत की अध्यक्षता ये की है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री है। वहीं बात करें विदेश मंत्री तो ये थे एस जयशंकर, ये दोनों उन्होंने अध्यक्षता की है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन थे? ये थे रिचर्ड माल्सस, जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी है। और साथ ही में पेनी वोंग, जो कि विदेश मामलों के मंत्री हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि 2+2 वार्तालाप में क्या होता है कि दो देश आपस में आकर बातचीत करते हैं और दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये बैठ के आपस में इंपॉर्टेंट जो इश्यूज चल रहे हैं फिलहाल देश दुनिया में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की अध्यक्षता मैंने बता दी है राजनाथ सिंह और जयशंकर जी के बीच में हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए थे रिचर्ड और साथ में पेनी वोंग। भारत जो है वो 5 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों यानी कि जैसे कि अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, रशिया हुआ और यूके, इनके साथ में 2+2 संवाद ये आयोजित करता है। और ये संवाद कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे जल्दी करो, नो पार्किंग है। हाँ बस जल्दी कर, लास्ट ओवर। संवाद राजनीतिक, सुरक्षा, रणनीतिक मामलों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। फिर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। फिर है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 ये हुई है किसकी अध्यक्षता में? ये हुई है नरेंद्र मोदी जी के, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संबोधित उन्होंने किया है। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी और थीम थी इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। फिर वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली ये कहाँ पर हुई है? तो वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली ये हुई है आपकी कनाडा में। और कनाडा में कहाँ पर? वैंकूवर में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात करें यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसको शॉर्ट में GEF कहते हैं। तो इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को पूरा करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1991 में। फिर है अमेज़न वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेज़न सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ब्राजील में। और ब्राजील में कहाँ पर? तो ये हुआ है बेलिन में। ऑप्शन नंबर
जो सी है आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए, वर्ष 2009 के बाद से 28 साल पुराने संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है और 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेज़न सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य अमेज़न क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है।